भगवान श्री राम ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास क्यों रहती है। ये रहस्य केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे सत्य को समझने की कुंजी है। एक बार की बात है, चित्रकूट धाम की पवित्र भूमि पर प्रभु श्री राम और माता सीता शांत वातावरण में विहार कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, मंद पवन बह रही थी और प्रकृति स्वयं मानो उस दिव्य क्षण की साक्षी बन रही थी। उसी शांत वातावरण में माता सीता के मन में एक अत्यंत गंभीर और जिज्ञासु प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्र भाव से प्रभु श्री राम की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसे निसंकोच पूछिए। माता सीता ने कहा, प्रभु, जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार के आसपास रहती है। क्या ये सत्य है? यदि सत्य है तो ऐसा क्यों होता है? उन दिनों में आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या वो अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है? माता सीता का ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के मन में उठने वाले प्रश्नों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रभु श्री राम गंभीर हो गए। उनका स्वर करुणा और गूढ़ ज्ञान से भर उठा। उन्होंने कहा, जानकी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो केवल तुम्हारा नहीं है। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जिसने किसी अपने को खोया है। जीवन और मृत्यु का रहस्य ना जानना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य अवश्य समझाऊंगा। प्रभु श्री राम ने आगे कहा कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो वो केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद भी वो तुरंत सब कुछ स्वीकार नहीं कर पाती। कहा जाता है कि मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। वो उन स्थानों को देखने आती है जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया होता है, जहां उसके अपने लोग रहते हैं, जहां उसकी स्मृतियां बसी होती हैं। वो अपने परिवार को देखती है, उनके रोने को महसूस करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। यही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी ज्ञान को विस्तार से समझना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे। माता सीता ने फिर पूछा, प्रभु, क्या आत्मा को अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वो समझ पाती है कि उसका शरीर छूट चुका है? प्रभु श्री राम ने कहा, देवी, प्रारंभ में आत्मा भ्रम की अवस्था में रहती है। उसे ये समझने में समय लगता है कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से अचानक जाग जाए, लेकिन उसे ये समझने में कुछ क्षण लगे कि वो सपना देख रहा था या वास्तविकता में है। आत्मा स्वयं को जीवित ही मानती है। वो सोचती है कि वो अभी भी उसी घर की सदस्य है, उसी संसार का हिस्सा है। इसी कारण वो अपने घर के आसपास भटकती रहती है। प्रभु श्री राम ने आगे कहा कि ये रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। एक समय की बात है, यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर यमलोक में विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और यमलोक के दूत अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में वीणा थी और मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज यमलोक में आपके आगमन का क्या कारण है? नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। वहां मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई थी और उसका परिवार विलाप कर रहा था। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई उपाय कर रहा था कि उसकी आत्मा वापस लौट आए। ये देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के बाद वास्तव में आत्मा के साथ क्या होता है। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी ने आगे कहा, प्रभु, लोग कहते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है और 13 दिनों तक भटकती रहती है। क्या ये सत्य है या केवल लोक कथा? यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर गंभीर स्वर में बोले, देवर्षि, ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, लेकिन इसे जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ जिससे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझा जा सके। यमराज ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक गांव में आलोक नाम का एक युवक रहता था। वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता, ईश्वर का स्मरण करता और सदा सदाचार के मार्ग पर चलता था।
उसके परिवार में पिता, पत्नी और एक छोटा बच्चा था। माँ का देहांत पहले ही हो चुका था और पिता लंबे समय से बीमार रहते थे। एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। आलोक ने विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो सच में घर लौटती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा करते करते वो एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था, उसमें अद्भुत चेतना थी। जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा, वृक्ष ने मानवीय स्वर में कहा, हे मानव, ठहरो। आलोक आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन भयभीत नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ। पीपल के वृक्ष ने कहा कि यदि तुम योग्य हो तो मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ। इसके बाद पीपल के वृक्ष ने बताया कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वो शरीर से मुक्त हो चुकी है। वो अपने घर, अपने परिवार के आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उनसे बात करने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यही कारण है कि पहले 24 घंटे आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होते हैं। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा कि जैसे जैसे समय बीतता है, आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो उसे भीतर से शांति का अनुभव होता है, लेकिन यदि पाप किए हों तो उसे भय और पीड़ा घेर लेती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद गीता पाठ, नाम जप और प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आत्मा को शांति मिले और वो आगे की यात्रा कर सके। यदि आप भी इन गूढ़ रहस्यों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो अभी गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कथा आपको जीवन का नया दृष्टिकोण देगी। यमराज ने नारद जी से कहा कि ये तो केवल आत्मा की प्रथम अवस्था है। इसके बाद आत्मा की यात्रा और भी गूढ़ होती है, जिसमें मोह, कर्म और धर्म की परीक्षा होती है। प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, जानकी, यही कारण है कि आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है। ये उसके मोह, उसके कर्म और उसके अधूरे भावों का परिणाम होता है। जो लोग इन 13 दिनों में श्रद्धा से कर्म कांड, दान और प्रार्थना करते हैं, वे आत्मा की यात्रा को सरल बना देते हैं। प्रभु श्री राम का ये वचन सुनकर माता सीता का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने समझ लिया कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद भय नहीं सताता। इसी सत्य को समझाने के लिए ये कथा कही गई है। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लग रही है और आप चाहते हैं कि आगे आने वाले भागों में आत्मा की पूरी 13 दिन की यात्रा, यमलोक का रहस्य और कर्मों का फल विस्तार से समझें, तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आलोक पीपल के वृक्ष से प्राप्त ज्ञान को हृदय में धारण कर आगे बढ़ चला। उसके मन में अब भय नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। जंगल का वातावरण बदलने लगा था। घना अंधकार कुछ कम हो रहा था, लेकिन रहस्य और गहराते जा रहे थे। चलते चलते आलोक एक खुले स्थान पर पहुंचा, जहां अचानक आकाश में तेज हवा चलने लगी। उसी क्षण उसकी दृष्टि एक विशाल और दिव्य कौवे पर पड़ी। ये कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका आकार सामान्य कौवों से कहीं अधिक बड़ा था और उसकी आंखों में अग्नि जैसी तीव्र चमक थी। उसके पंखों से एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। आलोक ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि किसी दिव्य सत्ता का रूप है। उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवे ने गंभीर और गूंजती हुई आवाज में कहा, वत्स, तुम कौन हो और इस गहन जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? आलोक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकला हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और 13 दिनों तक भटकती क्यों रहती है। कौवा कुछ क्षण मौन रहा, मानो आलोक के भीतर झांक रहा हो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन क्या है? आलोक गहरे विचार में डूब गया। उसके मन में धन, परिवार, शरीर, इच्छाएं और मान सम्मान जैसे अनेक विचार आए, लेकिन अंत में उसके भीतर से एक ही उत्तर उभरा। उसने शांत स्वर में कहा, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। यही मोह उसे इस संसार से बांधे रखता है।
कौवे ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, तुमने सत्य कहा है, अब ध्यानपूर्वक सुनो। कौवे ने कहना आरंभ किया कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो पहले कुछ समय उसे एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर का मोह जागृत होने लगता है। यही मोह उसे बार बार अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों की ओर खींच लाता है। मृत्यु के 24 घंटे बाद जब आत्मा को यह आभास होने लगता है कि अब वो शरीर में नहीं लौट सकती, तब उसका मोह और अधिक तीव्र हो जाता है। वो अपने घर आती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने जीवन साथी को विलाप करते हुए देखती है और भीतर ही भीतर टूट जाती है। वो उन्हें सांत्वना देना चाहती है, अपने सिर पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन वो केवल एक अदृश्य छाया बनकर रह जाती है। कौवे ने आगे कहा कि आत्मा को उस समय सबसे अधिक पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि वो सब कुछ देख सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यही कारण है कि कई आत्माएं अपने घर में ही भटकती रहती हैं। वे अपने अधूरे कार्यों, अधूरी इच्छाओं और अपने अपनों के मोह में बंधी रहती हैं। यही मोह आत्मा को 13 दिनों तक संसार से बांधे रखता है। यदि आप इस गहरे सत्य को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जीवन और मृत्यु के ऐसे ही रहस्य सरल भाषा में बताए जाते हैं। आलोक ने कौवे से पूछा, क्या आत्मा इन 13 दिनों में दुख और पीड़ा महसूस करती है? कौवे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, आत्मा उस समय अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होती है। वो अपने जीवन के हर कर्म को याद करती है। यदि उसने जीवन में प्रेम, दया और धर्म का पालन किया है तो उसे कुछ शांति मिलती है, लेकिन यदि उसने किसी का दिल दुखाया हो, छल किया हो या अधर्म किया हो तो उसका मन भय और पश्चाताप से भर जाता है। आत्मा को यह आभास होने लगता है कि अब वो अपने कर्मों से बच नहीं सकती। कौवे ने आगे कहा कि यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। इन दिनों में पिंडदान, दीपदान, दान और प्रार्थना इसलिए की जाती है ताकि आत्मा का मोह धीरे धीरे कम हो और वो आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। जब परिवार श्रद्धा से ये कर्म करता है तो आत्मा को ये संकेत मिलता है कि अब उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो रहा है। इससे उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। आलोक ये सब सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे दिव्य पक्षी, इसका अर्थ ये हुआ कि जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने मृत परिजनों के लिए इन 13 दिनों में श्रद्धा और शुद्ध भाव से कर्म करें। कौवे ने कहा, बिल्कुल वत्स, जो परिवार इन 13 दिनों में केवल रोता है लेकिन धर्म कर्म नहीं करता, वो आत्मा को और अधिक मोह में बांध देता है। लेकिन जो परिवार संयम रखकर ईश्वर का स्मरण करके और आत्मा की शांति के लिए कर्म करता है, वो आत्मा की पीड़ा को कम कर देता है। कौवे ने आगे कहा कि इन 13 दिनों के बाद आत्मा को धीरे धीरे ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब उसे इस संसार को छोड़ना है। यही वो समय होता है जब आत्मा को यमदूतों के संकेत मिलने लगते हैं। उसके भीतर भय और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होते हैं। वो सोचती है कि आगे क्या होने वाला है। इसी कारण 13वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उस दिन किए गए कर्म आत्मा की आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। आलोक ने श्रद्धा से कौवे को प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे एक अत्यंत गूढ़ सत्य का ज्ञान दिया है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि 13 दिनों के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कौवे ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, इसके लिए तुम्हें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होगी। अभी तुम्हें कर्मों का रहस्य समझना बाकी है। आगे तुम्हें गौ माता से भेंट होगी जो तुम्हें आत्मा के कर्मों का सत्य बताएंगी। ये कहकर कौवा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। आलोक वहीं खड़ा रहा। उसके हृदय में अब मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा जागृत हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक लंबी यात्रा का प्रारंभ है। आलोक कौवे से प्राप्त ज्ञान को मन में धारण किए आगे बढ़ चला। अब जंगल पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। वातावरण में एक दिव्य शांति थी, मानो प्रकृति स्वयं उसे आगे की सच्चाई समझाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हो। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने एक उज्जवल प्रकाश फैल रहा है। जैसे ही वो उस प्रकाश के समीप गया, उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। वहां एक दिव्य गौ माता खड़ी थी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा, शांति और ज्ञान झलक रहा था। आलोक ने तुरंत भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेह से उसे देखा और मधुर स्वर में कहा,
वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु और आत्मा के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। अब मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगी जो आत्मा की आगे की यात्रा को निर्धारित करता है। गौमाता ने आगे कहा कि मृत्यु के बाद जब आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार के आसपास रहती है, तब वो धीरे धीरे अपने मोह से मुक्त होने लगती है। इन 13 दिनों में आत्मा अपने जीवन को बार बार स्मरण करती है। उसने क्या खोया, क्या पाया, किन्हें प्रेम दिया और किन्हें पीड़ा पहुंचाई, ये सब उसके सामने चलचित्र की भांति चलता है। यही कारण है कि इन दिनों में आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। परिवार द्वारा किए गए कर्म, प्रार्थनाएं और श्रद्धा आत्मा को गहराई से प्रभावित करती हैं। यदि आप आत्मा की इस यात्रा को सही रूप में समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ये ज्ञान केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बनकर आता है। आलोक ने विनम्रता से पूछा, हे माता, जब आत्मा मोह से मुक्त होने लगती है तब उसके साथ क्या होता है? गौमाता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, इसके बाद आत्मा का सामना उसके कर्मों से होता है। मनुष्य जीवन भर जो भी करता है वही उसकी वास्तविक संपत्ति होती है। धन, परिवार, पद और सम्मान सब यहीं छूट जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है। ये कोई बाहरी दंड नहीं होता, बल्कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखकर निर्णय करती है कि वो किस दिशा में जाएगी। गौमाता ने समझाया कि जिन आत्माओं ने जीवन में सत्य, दया, धर्म, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया होता है, उनके लिए ये चरण भयावह नहीं होता। उन्हें भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उनके लिए मार्ग सरल हो जाता है और वे बिना अधिक कष्ट के आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन जिन आत्माओं ने जीवन में पाप, छल, क्रोध, अहंकार और अन्याय का मार्ग अपनाया होता है, उनके लिए ये चरण अत्यंत पीड़ादायक होता है। उन्हें अपने ही कर्म बोझ बनकर सताने लगते हैं। आलोक ने आश्चर्य से पूछा, हे माता, क्या आत्मा को अपने कर्मों का पश्चाताप होता है? गौमाता ने करुण स्वर में कहा, हाँ वत्स, बहुत सी आत्माएं पश्चाताप करती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें एक अवसर और मिले ताकि वे अपने जीवन को सुधार सकें, लेकिन मृत्यु के बाद पश्चाताप केवल पीड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक अपने कर्मों को सुधार लो। मृत्यु के बाद केवल कर्मों का फल ही मिलता है। गौमाता ने आगे कहा कि जब आत्मा अपने कर्मों को स्वीकार कर लेती है तब उसे यमलोक की ओर जाने का संकेत मिलता है। यमलोक कोई भय का स्थान नहीं है, बल्कि न्याय का स्थान है। वहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाया जाता है। ये मार्ग किसी के लिए प्रकाश से भरा होता है तो किसी के लिए अंधकार से। यही कारण है कि जीवन में किए गए छोटे छोटे कर्म भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आलोक ने श्रद्धा से कहा, हे माता, क्या जीवित रहते हुए मनुष्य अपने भविष्य को बदल सकता है? गौमाता ने उत्तर दिया, अवश्य वत्स, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। जब तक जीवन है तब तक वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। वो दान कर सकता है, सेवा कर सकता है, गौ सेवा कर सकता है, ईश्वर का स्मरण कर सकता है और अपने भीतर करुणा जगा सकता है। यही कर्म उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भय से मुक्त करते हैं। गौमाता ने विशेष रूप से कहा कि गौ सेवा का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि गाय करुणा और धर्म का प्रतीक है। जो व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है वो अनजाने में भी अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए किए गए दान और सेवा अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। ये आत्मा को आगे की कठिन यात्रा के लिए बल प्रदान करते हैं। आलोक का हृदय इस ज्ञान से भर उठा। उसने अनुभव किया कि मृत्यु अब उसे डराने लगी नहीं, बल्कि उसे जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा दे रही है। उसने गौमाता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपने मुझे जीवन का वास्तविक मूल्य समझा दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यमलोक की यात्रा में आत्मा को कौन सी अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है। गौमाता ने शांत स्वर में कहा, वत्स, इसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारी भेंट उस दिव्य शक्ति से होगी जो वैतरणी नदी का रहस्य बताएगी। वही नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा होती है। ये कहकर गौमाता का दिव्य स्वर धीरे धीरे मौन में विलीन हो गया और आलोक आगे की यात्रा पर बढ़ चला। आलोक अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। जंगल का घनत्व समाप्त हो रहा था और उसके स्थान पर एक अलौकिक वातावरण प्रकट हो रहा था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो यहाँ प्रत्येक श्वास किसी बड़े सत्य की साक्षी बन रही हो। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उसके सामने एक विशाल नदी प्रकट हुई।
ये कोई साधारण नदी नहीं थी। नदी का एक भाग अत्यंत शांत और निर्मल प्रतीत हो रहा था, जैसे अमृत की धारा बह रही हो, और दूसरा भाग भयावह था, जहां जल अग्नि और रक्त से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। आलोक का हृदय भय और विस्मय से भर गया। तभी नदी के तट पर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा वातावरण आलोकित हो उठा। उनका स्वर कोमल था, लेकिन उसमें असीम शक्ति समाहित थी। आलोक ने श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए इस कठिन यात्रा पर आए हो। ये वही वैतरणी नदी है जो आत्मा की अंतिम परीक्षा होती है। इसे पार किए बिना आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। आलोक ने कांपते स्वर में पूछा, हे देवी, ये नदी इतने भिन्न क्यों दिखाई देती है? कहीं ये शांत है और कहीं इतनी भयानक? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये नदी आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिसने अपने जीवन में धर्म, सत्य, दया और भक्ति का पालन किया होता है, उसके लिए ये नदी निर्मल जल के समान बन जाती है। वो इसे सहज ही पार कर लेता है। लेकिन जिसने जीवन में पाप, अहंकार, हिंसा और अधर्म का मार्ग अपनाया होता है, उसके लिए यही नदी अग्नि और पीड़ा का स्वरूप बन जाती है। देवी ने आगे कहा कि जब आत्मा 13 दिनों का समय पूर्ण कर लेती है, तब उसे यमलोक की ओर बढ़ना पड़ता है। उस समय यमदूत आत्मा को इस नदी के तट तक लाते हैं। यहाँ आत्मा के पास कोई बहाना नहीं होता। न धन साथ चाहता है, न परिवार, न कोई संबंध। केवल कर्म ही उसका सहारा बनते हैं। जो आत्माएं अपने जीवन में दान, सेवा, गौ सेवा, सत्य और ईश्वर स्मरण करती हैं, उन्हें इस नदी को पार करने में कोई भय नहीं होता। वे प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। आलोक ने प्रश्न किया, हे देवी, क्या कोई आत्मा इस नदी को पार न कर पाने के कारण वहीं अटक जाती है? देवी ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, जो आत्माएं अत्यधिक पाप से ग्रस्त होती हैं, वे यहाँ भय और पश्चाताप में फंस जाती हैं। वे तब तक कष्ट भोगती हैं जब तक उनके पापों का क्षय नहीं हो जाता। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, मृत्यु के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। यदि आप इन गूढ़ सत्यों को समझकर अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्ञान केवल कथा नहीं बल्कि चेतना है। देवी ने आगे बताया कि जो आत्माएं वैतरणी नदी को पार कर लेती हैं, वे अपने कर्मों के अनुसार आगे की गति प्राप्त करती हैं। कुछ आत्माएं स्वर्ग की ओर जाती हैं, जहां उन्हें उनके पुण्य कर्मों का फल मिलता है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के लिए तैयार की जाती हैं, ताकि वे अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण कर सकें। और जो आत्माएं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं, वे मोक्ष की ओर बढ़ती हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। आलोक ने विनम्र स्वर में पूछा, हे देवी, मोक्ष क्या वास्तव में संभव है? देवी मुस्कुराई और बोली, वत्स, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, ये एक अवस्था है। ये तब प्राप्त होती है जब आत्मा पूर्ण रूप से मोह, अहंकार और कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए ही इस सत्य को समझ लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता। उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार होती है, भय नहीं। देवी ने अंतिम रूप से कहा कि यही कारण है कि प्रभु श्री राम ने माता सीता को ये रहस्य बताया था, ताकि मनुष्य जीवन को हल्के में ना ले, अपने कर्मों को महत्व दे और ये समझे कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक क्यों घर में रहती है। वो समय आत्मा के लिए विदाई का समय होता है, जहां वो अपने जीवन का अंतिम दर्शन करती है। जो परिवार उन दिनों में श्रद्धा, संयम और भक्ति से कर्म करता है, वो आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। ये कहते हुए देवी का स्वर धीरे धीरे शांत हो गया और वैतरणी नदी का दृश्य आलोक की आंखों से ओझल हो गया। आलोक वहीं खड़ा रहा। उसका हृदय अब पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन के कर्मों का अंतिम सत्य है। वो निडर होकर लौट पड़ा, इस संकल्प के साथ कि वो अपना जीवन धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर ही व्यतीत करेगा। प्रभु श्री राम की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जब तक जीवन है तब तक अपने कर्मों को शुद्ध कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल वही साथ चाहते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और आप ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस पवित्र ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं।